स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। मैं आपका मेजबान आबिद हुसैन इनामदार। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जो आज हम लोग यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसकी ख़ास वजह यह है कि जो कर्नाटका में 22 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे होने को जा रहा है, ये सोशल एजुकेशनल सर्वे होने को जा रहा है, जिसे आमतौर पर हम कास्ट सेंसस भी कहते हैं, मरदमशुमारी या जनगणति भी हम लोग कहते हैं। ये हमारा मुल्क जो है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है, यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे जाति और धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। अब जो स्पेशली जो ये जनगणति, जो ये कास्ट सेंसस जो होने को जा रहा है, ये कर्नाटका में होने को जा रहा है। जो हमारा कर्नाटका स्टेट में बहुत सारे कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, जो लोग अलग-अलग ज़ुबानें बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं और अलग अलग कल्चर है, अलग अलग फेस्टिवल्स ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिर भी ये हम सब लोग जो कर्नाटका की अवाम, हम सब लोग एक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ के हिसाब से हम लोग नो वन इज़ अबव द लॉ, कोई लॉ के ऊपर नहीं है। तो ये जो कास्ट सेंसस किया जाता है, ये जो जनगणति की जाती है, ये किसी को डिवाइड करने के लिए नहीं की जाती, ये किसी को डिवाइड करने के लिए नहीं की जाती है। ये कास्ट सेंसस जो किया जाता है, ये इंसाफ दिलाने के लिए ये कास्ट सेंसस किया जाता है। सरकार इसकी जानिब से ये जनगणति के हिसाब से एक डाटा कलेक्ट करता है। वो डाटा कलेक्ट करके ये लोग ये तय करते हैं कि यहाँ कौन सी कम्युनिटी, यहाँ कौन सा कास्ट किस लेवल पर है, यहाँ कौन लोग हैं जो बिलो पुअर्लिटी लाइन के हिसाब से मौजूद हैं, यहाँ किन लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही है, यहाँ किन लोगों तक वाटर सप्लाई जा रहा है, यहाँ किन लोगों की एजुकेशनली, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली हालत और उनकी कंडीशन क्या है, ये इन बातों को इसमें दर्ज किया जाता है। और किसको गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर मुहैया हो रहे हैं और कौन लोग हैं जो पॉलिटिक्स में नुमाइंदगी हो रही है, इसमें ये सब डिसाइड किया जाता है। यही डाटा कलेक्ट करने को हम आमतौर पर जनगणति या तो कास्ट सेंसस बोलते हैं। क्या ये कास्ट सेंसस करना इम्पोर्टेंट है क्या? एक सवाल पैदा होता है कि कास्ट सेंसस या जनगणति करना इम्पोर्टेंट है क्या? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, तमाम शहरियाने बीजापुर से बताना चाहता हूँ कि ये कास्ट सेंसस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी कास्ट सेंसस के बेस पर, इसी कास्ट सेंसस के स्टेटस पर हमें हमारी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट में हमारे लिए मंसूबे बनाए जाते हैं, हमारे लिए स्कॉलरशिप की स्कीम्स बनाए जाते हैं, हमें हमारी पॉलिटिकली नुमाइंदगी इसी कास्ट बेस पर हमें दी जाती है। इसलिए हमें इस जनगणति में हमारा पार्टिसिपेंट, हमारी फिक्र, हमारी एक फिक्रमंदी इसमें हमको दिखाना चाहिए शहरियाने बीजापुर को। जो कौम अपने वजूद को शुमार नहीं कराती, कहते हैं कि जो कौम अपने वजूद को शुमार नहीं कराती वो कौम कभी तारीख में शुमार नहीं होती, कहा जाता है। इसलिए हमें ये सिर्फ एक सरकारी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये हमारे आने वाली नस्लों का और हमारा फ्यूचर और हमारे भविष्य का सवाल है। ये जो जनगणति की जा रही है हमारे भविष्य का सवाल है। इसी बेस पर हमें गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जाती हैं और हमें ये जो जनगणति हो रही है, ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है। ये जो जनगणति का जो आपके सामने जो पर्चा आएगा, ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, बल्कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, ये आपके बच्चों का फ्यूचर है। क्योंकि इसी के बेस पर हमें जो सहूलियतें मिलती हैं माजी में, और हमें गुजरे हुए वक्त में हमने देखा कि हम जनगणति में सही जनगणति नहीं कराने की वजह से, सही इंफॉर्मेशन नहीं देने की वजह से आज हम बहुत सारे सहूलियतों से बहुत दूर हो चुके हैं। बहुत सारे हमारे लिए वो रिजर्वेशन हम तक नहीं पहुंचता, एजुकेशनली तौर पर हम पीछे हो गए, इकोनॉमिकली तौर पर हम पीछे हो गए और फाइनेंशियली तौर पर भी हम पीछे, वीकर सेक्शंस में हम आ गए। यह हम नहीं, हमारा भर्ती करवाने की वजह से हम तक वो सहूलतें नहीं पहुंच पा रही। अगर आज आप लोग इस बात को फिक्रमंदी के साथ इस जनगणति में जो आए हुए अहलकार आपके घर को आते हैं, अगर आप उनका बेहतर तरीके से ताउन देकर अगर सही इंफॉर्मेशन आप उन तक नहीं पहुंचाएंगे, तो कल के दिन हमारी आने वाली नस्लें
हमसे पूछेंगी कि हमारे फ्यूचर का फैसला किया जा रहा था तो आप लोग कहाँ थे, आप लोगों ने हमारा फ्यूचर जब तय किया जा रहा तो आप जनगणति में पार्टिसिपेट करके उसमें फिक्रमंदी के साथ हमारे उस डाटे को क्यों तुमने वहां रजिस्टर नहीं करवाया, ये सवाल हमसे पूछा जाएगा। तो इसलिए शहरियार ने बीजापुर से तमाम जमातों के प्रेसिडेंट से, यहाँ के तमाम ऑर्गेनाइजेशन से, यहाँ बीजापुर की तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जितनी भी यहाँ पर जनता रहती है, मैं इन तमामों से अपील करता हूँ कि इस जनगणति में फिक्रमंदी के साथ आप पार्टिसिपेट करें। आपके जो भी अहलकार, जो असातिज़ा इकराम, जो टीचर्स आपके घर तक आते हैं, आप उनको बहुत सारा बहुत कोऑपरेट करें। ये जो जनगणति है, जो सोशल इकोनॉमिकल सर्वे जो होने को जा रहा है 22 सितंबर से होने को जा रहा है, ये यही मंडे, आज तो सैटरडे है, कल संडे और परसे मंडे के दिन ही ये लोग हमारे घरों तक आएंगे। सबसे पहली हिदायत जो मैं हमारी पार्टी की जानिब से आप लोगों को देना चाहता हूं, सबसे पहले आपके घरों पर जो स्टिकर चिपकाए गए हैं, आपके घरों पर ऑलरेडी स्टिकर चिपकाए गए हैं, वो स्टिकर जो चिपकाए गए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से इलेक्ट्रिकल जो मीटर रीडर जो आते हैं वो लोग आकर वो स्टिकर को वहां पर चिपका कर चले गए हैं। अब मैं बोलना चाहता हूं, जिन लोगों के घरों पर स्टिकर नहीं चिपकाए गए हैं, जिन लोगों के घरों पर स्टिकर नहीं चिपकाए गए हैं, वो लोग आंगनवाड़ी में जाकर बताएं कि हमारे घरों पर स्टिकर नहीं चिपकाए गए हैं। और या फिर आप उस मीटर रीडर जो आपके एबी का जो बिल आपके घर तक जो ला कर देता है, आप उसको भी बताएं कि हमारे घर में ये स्टिकर नहीं चिपका गया। लेकिन अगर स्टिकर नहीं भी चिपकाया गया तो उतना डरने वाली बात नहीं है, उतना घबराने वाली बात नहीं है। जब भी ऑफिसर आपके घर पर आएंगे तो आप उनको भी बता सकते हैं कि ये स्टिकर हमारे घर पर मौजूद नहीं था। तो सेकंड हिदायत जो हम देना चाहते हैं, जब आपके घर पर जो अहलकार आने वाले हैं, जो असातिज़ा इकराम आपके घर को आने वाले हैं, आप उनके आने से पहले आप प्रिपेयर रहें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, आपका राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी आप रेडी रखें। वो आने के बाद मैं यहाँ पर वोटर आईडी रखा था, वो बैग में मेरा आधार कार्ड था, मैं यहाँ पर भूला, वहाँ पर भूला, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको फिक्रमंदी के साथ एडवांस में आप प्रिपरेशन करें, एडवांस में आप उसकी तैयारी करें। वोटर आईडी, आधार कार्ड और जो ये राशन कार्ड है आप रेडी रखें। 6 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं आपके घर में, 6 ईयर्स अबाउट जितने भी लोग हैं, उन तमामों का आधार कार्ड आपको रेडी रखना चाहिए। और जिन लोगों का भी आधार कार्ड ई-केवाईसी नहीं किया गया है, जिनका मैंने बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड को देखा कि उनके मोबाइल नंबर से उनका आधार कार्ड लिंक नहीं रहता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड मैच नहीं होता, या फिर जो आधार कार्ड में जो नंबर दिए रहते हैं वो बंद ही रहता है, वो नंबर ही वो लोग यूज नहीं करते। इसलिए आपको फिक्रमंद होना चाहिए, यहाँ की जनता को फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि जो आधार कार्ड में आपका नंबर है वो आपके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ई-केवाईसी करवा ले, अगर आपने नहीं करवाया है तो ई-केवाईसी जरूर करवाएं। और अगर समझो आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन आपके पास एक्नॉलेजमेंट है, वो एनरोलमेंट जो मौजूद है, तो आप उसका नंबर भी देकर आपको वहां रजिस्टर करवा सकते हैं। सेकंड हिदायत मैंने आपको दी। और थर्ड हिदायत, जब भी अहलकार आपके पास आए, जब भी वो जो टीचर जनगणति के जो असातिज़ा इकराम आपके घर को आते हैं, तो आप जब वो जनगणति को आते हैं तो आपका हेड ऑफ द फैमिली, जो आपके हेड ऑफ द फैमिली घर में मौजूद रहे, घर का जो मेन जिम्मेदार शख्स उस घर में मौजूद रहें, ताकि वो अहलकार को हम सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, सही इंफॉर्मेशन हम उन्हें दे सके। अगर इन केस अगर हेड ऑफ द फैमिली नहीं है, अगर हेड ऑफ द फैमिली वहां पर मौजूद नहीं है, तो एक नॉलेजेबल पर्सन को आप अपने साथ में लें, ताकि आप सही इंफॉर्मेशन, सही डाटा उन लोगों तक आप पहुंचाने में कामयाब हो सकें। ये थर्ड हिदायत मैंने आपको दी। और ये जो फॉर्म है, जो ये जनगणति का जो फॉर्म है, 60 क्वेश्चंस पर मुहैया है, 60 सवालात हैं इसमें, 60 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाने वाले हैं। इसमें आपका जेंडर पूछा जाएगा, आपकी एज, आपका एड्रेस, आपका जॉब, आपका इनकम, आपका एजुकेशन, आपका खुद का घर है या नहीं, आप किराए के घर में रहते हैं, आप तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है या नहीं, आप तक वाटर सप्लाई पहुंच रहा है या नहीं, आपको गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट मिल रहे हैं या नहीं, इन तमाम सवालात के जवाब आपको उनमें भर्ती करना है। खासकर स्पेशली मैंने मेजर कंफ्यूजन आज मैंने अवाम में देखा, मेजर कंफ्यूजन कुछ चीजों को लेकर हमारी अवाम में बहुत कंफ्यूजन मौजूद है। एक सबसे पहला जो कंफ्यूज, कॉलम नंबर 8, उस फॉर्म में कॉलम नंबर 8 में जो पूछा जाने वाला है आपका रिलीजन,
आपका रिलीजियस क्या है उसमें हमको फिलअप करना है। हमारा रिलीजियस इस्लाम है या हिंदू धर्म है या क्रिश्चियनिटी है, जो भी आप मजहब से ताल्लुक रखते हैं उसको आप कॉलम नंबर 8 में आपको उसको फिलअप करना है। लेकिन कॉलम नंबर 9 जो आता है आपको वहां पर कास्ट पूछा जाता है। कास्ट जब आपको पूछा जाता है तो आप ये रिलीजन में आप इस्लाम लिखते हैं, लेकिन कास्ट में आपको लिखना है मुसलमान। कास्ट में सिर्फ मुसलमान लिखना है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, और बाकी अदर कम्युनिटीज के लोग जो कास्ट आता है वो कास्ट वहां पर फिलअप करें। अब थर्ड जो कॉलम नंबर 10 को लेकर यहां पर बहुत कंफ्यूज हुआ है, बहुत सारा कंफ्यूज है आवाम के बीच में। सब कास्ट को लेकर हम क्या फिलअप करें भाई, उपजाति हम क्या। उससे भी पहले इसके बारे में शामिल किए थे तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करके इसे बंद किया। क्या ये इससे भी पहले भी शामिल किए थे, हाँ, लोगों ने बहुत सारा इसका विरोध करके इसको बंद किया। आज भी विरोध नजर आ रहा है। इससे पहले भी जो कांताराज कमीशन रिपोर्ट जो 2015 में जो उन्होंने आयोग से जो रिलीज किया था उसको साइंटिफिक बेस पर उन्होंने नहीं देखा, उसको रिजेक्ट किया गया। कांताराज कमीशन रिपोर्ट में मुस्लिम का जो रिजर्वेशन 4% टू बी का जो 4% रिजर्वेशन से लेकर उन्होंने 8% का रिजर्वेशन वहां पर अनाउंस किया था, लेकिन वो कुछ साइंटिफिक नजरिया नहीं होने की वजह से उस कांताराज आयोग कमीशन रिपोर्ट को भी उन्होंने रिजेक्ट किया गया। लेकिन इस बार जो 2025 में इस बार गवर्नमेंट पूरी तरीके से, शायद हमें उम्मीद है कि इस बार पूरी तरीके से इसको अंजाम देंगे, ऐसा हम समझ सकते हैं। और जो अभी जो सरकार है इसमें भी बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत सारे मिनिस्टर विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या उनका पॉलिटिकल प्रॉफिट है, हमको इस बात को समझ में नहीं आ रहा है। क्या उनका एजेंडा पर्सनली एजेंडा है, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि हर हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, ये जो इंडिया हमारा एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, हर 10 साल में एक बार यहाँ पर ये कास्ट सेंसस होना जरूरी है। लेकिन वो कास्ट सेंसस, मैं तो ये बताना चाहता हूँ, नेशनल लेवल पर 1931 में कास्ट सेंसस हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1931 में कास्ट सेंसस हुआ, जो अब तक कास्ट सेंसस नहीं हुआ, तो हमें इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है। एक डेमोक्रेटिक मुल्क, यहाँ पर एक डेमोक्रेसी चलती है, लेकिन कास्ट सेंसस नहीं होता बोले तो हमको कैसे पता चले कि हम किसके लिए क्या पॉलिसियां बनाएं? जो लोग विरोध कर रहे हैं वो विरोध करना अच्छी बात नहीं है, वो विरोध क्यों कर रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब इतने साल से नहीं हुआ तो इस बार होने का क्या? हाँ, इस बार होने का तो सिद्धरामैया, हमारे जो चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, ये डीके शिव कुमार जो डीसीएम हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि इस बार 100% ये करेंगे, देखेंगे क्या होता है। अभी तो पूरा चल लेकर है काम, इंशाल्लाह ये कामयाब होगा, हमें ऐसा लगता है।